नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की कल की क्लास में हम लोगों ने जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के इतिहास पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, ये मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनके इतिहास में दोस्तों हम लोगों ने पानीपत के प्रथम युद्ध जो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, यहाँ तक बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की थी। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उस बाबर के उसके आगे के इतिहास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से मुगल साम्राज्य या बाबर या मुगल वंश के जितने भी शासक हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था ये युद्ध। और दोस्तों, इसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी थी। दोस्तों, युद्ध स्थल में मध्यकालीन इतिहास का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन इतिहास का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। उसके बाद आगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। और दोस्तों, ये युद्ध आगरा से 40 मील दूर खानवा नामक स्थान पर खानवा का युद्ध हुआ और 17 मार्च 1527 को इस युद्ध में दोस्तों बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा की मृत्यु हुई। दोस्तों, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खानवा का युद्ध होने का एक ये रीजन है कि जब बाबर को आमंत्रित किया गया था कि भारत पर आक्रमण करने के लिए। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि बाबर को आमंत्रित किसने किया, तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, दिल्ली का सूबेदार और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी, इन दो लोगों ने दोस्तों बाबर को आमंत्रित किया और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। तो दोस्तों, ये था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की मदद करने का ये दिया था। राणा सांगा ने कहा था कि बाबर की मदद करेंगे और मदद नहीं की, इसलिए बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ ये खानवा का युद्ध लड़ा। और दोस्तों, इस युद्ध में बाबर की विजय हुई खानवा के युद्ध में, और राणा सांगा की पराजय हुई। और राणा सांगा की मदद दोस्तों दो लोगों ने की। इस युद्ध में राणा सांगा की मदद दो लोगों ने की। एक दोस्तों ये मेदिनी राय, मालवा का शासक, ये दोस्तों मेदिनी राय मालवा का शासक, इसने राणा सांगा की मदद की। और दूसरा दोस्तों महमूद लोदी। महमूद लोदी ये दोस्तों कौन था, तो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई ये महमूद लोदी, इसने दोस्तों मदद की। इस युद्ध में दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इस युद्ध से पूछे जाते हैं। पहला है कि इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। दोस्तों, क्वेश्चन सीधा आता है कि जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया, तो खानवा के युद्ध में। जिहाद का नारा बाबर ने किसके खिलाफ दिया, तो राणा सांगा के खिलाफ। जिहाद का नारा किसने दिया, तो बाबर ने दिया। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना कि जिहाद का नारा बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ खानवा के युद्ध में दिया था। और दोस्तों, जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम की रक्षा हेतु धर्म युद्ध। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि खानवा का युद्ध जीत लेने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम 2018 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो गाजी की उपाधि। दोस्तों, युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। और गाजी का अर्थ होता है दोस्तों काफिरों को मारने वाला। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। दोस्तों 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा है दोस्तों चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध दोस्तों 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ। दोस्तों, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ। और ये युद्ध दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। दोस्तों, बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। चंदेरी का युद्ध दोस्तों बाबर ने 29 जनवरी 1528 ईस्वी में लड़ा और इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय की हत्या कर दी। तो दोस्तों, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हत्या बाबर ने कर दी। और दोस्तों, इसका ये सन जरूर पूछा जाता है जब भी ये क्वेश्चन आता है कि कब हुआ था चंदेरी का युद्ध, तो 1528 ईस्वी में। और दोस्तों, इसी युद्ध में बाबर ने
मेदिनी राय की हत्या कर दी। और अभी हमने आपको बताया ये मेदिनी राय कौन था, तो दोस्तों ये मालवा का शासक था। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है दोस्तों कि चंदेरी। ये दोस्तों जो चंदेरी है ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। चंदेरी दोस्तों कहाँ पर था, तो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र। उसके बाद दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये दोस्तों युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ। और दोस्तों ये युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य हुआ। और दोस्तों अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था, महमूद लोदी कर रहा था। तो दोस्तों बाबर और अफगानों के मध्य ये घाघरा का युद्ध हुआ। और कब हुआ, तो 6 मई 1529 ईस्वी को। दोस्तों महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया और उसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों किसकी हत्या कर दी थी, इब्राहिम लोदी की। और इब्राहिम लोदी का भाई था ये महमूद लोदी। दोस्तों महमूद लोदी जो था वो बिहार क्षेत्र में शासन करता था। और वहां से महमूद लोदी बाबर की सीमा में बार बार प्रवेश करके उससे संघर्ष किया करता था। तो दोस्तों महमूद लोदी जो था वो बिहार में शासन करता था और वहां से महमूद बाबर की सीमा में बार बार प्रवेश करके उससे संघर्ष किया करता था। अंत में दोस्तों बाबर ने बिहार की तरफ अभियान करने का फैसला किया। बाबर ने बिहार की तरफ अभियान करने का फैसला किया और बिहार की तरफ बढ़ने लगा। और घाघरा नदी के किनारे बाबर और अफगान मुसलमानों और उनके शासक दोस्तों महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध हुआ। दोस्तों बाबर ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया और महमूद लोदी बंगाल की तरफ भाग गया। दोस्तों इस घाघरा के युद्ध में बाबर की विजय हुई। ये दोस्तों घाघरा के युद्ध में बाबर की विजय हुई और महमूद लोदी बंगाल की तरफ भाग गया। उसके बाद दोस्तों बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई। कुछ इतिहासकारों का दोस्तों कहना है कि घाघरा के युद्ध में घायल हो जाने के कारण बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं दोस्तों कि इब्राहिम लोदी की मां के हाथ की खीर खाने के कारण बाबर की मृत्यु हो गई। और दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर अफीम और ये भांग इसके नशे में बाबर की मृत्यु हुई। और दोस्तों ये कुछ इतिहासकार हुमायूं के बीमार होने वाला रीजन भी देते हैं। तो लेकिन दोस्तों ये बाबर की मृत्यु जो थी वो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई थी। उसके बाद दोस्तों बाबर का उत्तराधिकारी इसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों कि बाबर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों बाबर ने आगरा में आराम बाग नामक नगर का निर्माण करवाया था। और बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, परंतु उसके बाद अपनी आत्मकथा में ये इच्छा जाहिर की थी बाबर ने कि उसे काबुल में दफनाया जाए। तो दोस्तों बाबर ने आगरा में किस नगर का निर्माण कराया, तो आगरा के आराम बाग का मतलब नगर का निर्माण कराया बाबर ने। और बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, परंतु दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये इच्छा जाहिर की कि उसे काबुल में दफनाया जाए। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में दफनाया गया। तो दोस्तों बाद में दोस्तों ये बाबर को काबुल में दफनाया गया। उसके बाद आगे देखते हैं 1527-28 ईस्वी में दोस्तों 1527-28 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने किया। मीर बाकी ने करवाया दोस्तों। 1527-28 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में कराया गया। तो कब कराया गया बाबरी मस्जिद का निर्माण, 1527-28 ईस्वी में और अयोध्या में दोस्तों। और इसका निर्माण किसने कराया, तो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर ने दोस्तों अपनी आत्मकथा खुद लिखी और जिसका नाम तुजुक ए बाबरी है। दोस्तों तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है और इसे दोस्तों बाबरनामा भी कहा जाता है। तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है और ये दोस्तों बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। हमने दोस्तों आपको बताया था कल की क्लास में कि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, लेकिन बाबर की मातृभाषा दोस्तों तुर्की थी। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी और मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पूछा जाता है कि बाबरनामा किस में लिखी है, तो तुर्की में बाबरनामा लिखी है। और दोस्तों बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, बाबरनामा का बाद में फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबरनामा का बाद में फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत जाने की खुशी में दोस्तों बाबर ने काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण पानीपत में कराया था। तो बाबर
ने दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत जाने के बाद पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। और बाबर को दोस्तों मुंबई यानपद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। मुंबई यानपद्य शैली का जन्मदाता भी बाबर को कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। दोस्तों बाबर जो था यह प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि बाबर की दादी का नाम क्या था। दोस्तों बाबर की दादी सबसे महत्वपूर्ण रोल जिसने अदा किया है बाबर को दोस्तों शासक बनाने में, तो बाबर की दादी का क्या नाम है पूछा जाता है। तो बाबर की दादी का नाम दोस्तों एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग या एहसान दौलत बेगम, दोस्तों एहसान दौलत बेगम ये बाबर की दादी का नाम। दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं बाबर के पुत्र। दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। दोस्तों हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी इसके ये 4 पुत्र थे बाबर के। और बाबर की एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, और ये दोस्तों हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था और यही बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। और दोस्तों हुमायूं का जो आत्मकथा थी हुमायूं नामा, इसकी रचना भी गुलबदन बेगम ने की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हुमायूं नामा की रचना किसने की। ये तो जब हम हुमायूं की चर्चा करेंगे या हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों तब हम आपको बताएंगे ये गुलबदन बेगम के बारे में भी। उसके बाद दोस्तों बाबर का उत्तराधिकारी इसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं हुआ। दोस्तों बाबर का सबसे बड़ा पुत्र इसका उत्तराधिकारी हुआ। और ये बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, और एक पुत्री गुलबदन बेगम। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हुमायूं अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।